हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्लान थेरेप्यूटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिसीज कंडीशन, मतलब विभिन्न रोग स्थितियों के लिए चिकित्सीय आहार की योजना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद डायबिटीज, मतलब मधुमेह के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। बताइए, मधुमेह के रोगियों मतलब शुगर पेशेंट को हमें किस प्रकार का आहार देना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए आता है हमारा हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। ऑप्शन नंबर बी आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट विद बैलेंस्ड कार्ब्स, मतलब संतुलित कार्ब्स के साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई फैट डाइट, मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है लो प्रोटीन डाइट, मतलब कम प्रोटीन वाला आहार। बताइए, शुगर पेशेंट को हमें किस प्रकार का आहार देना चाहिए, जल्दी बताइए। शुगर पेशेंट को हमें किस प्रकार का आहार देना चाहिए। मधुमेह का मतलब हुआ शुगर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मधुमेह के पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट विद बैलेंस कार्ब्स, मतलब संतुलित कार्ब्स के साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संतुलित कार्ब्स के साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स देना चाहिए। संतुलित कार्ब्स के साथ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आहार देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच न्यूट्रिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ डाइट फॉर अ हाइपरटेंशन। क्या पूछा है? विच न्यूट्रिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ डाइट फॉर हाइपरटेंशन। अब पूछा है क्वेश्चन में उच्च रक्तचाप के लिए आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए। बताइए, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो पेशेंट को आहार में कौन से पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व जो है उसे सीमित देना चाहिए, पेशेंट को सीमित देना चाहिए, कौन सा तत्व देना चाहिए बताइए। चलिए ऑप्शन आता है हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है फाइबर, ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोटीन। बताइए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, मतलब सीमित आहार कौन सा देना चाहिए। सीमित का मतलब हुआ ना ही ज्यादा कम और ना ही ज्यादा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। उच्च रक्तचाप के लिए आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए सोडियम को सीमित मात्रा में देना चाहिए, ठीक है, ना कि ज्यादा। सोडियम को सीमित मात्रा में दें हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर अ पेशेंट विद हार्ट डिसीज, मतलब हृदय रोग के रोगी के लिए मुख्य आहारीय सिफारिश क्या है। बताइए, हृदय रोग के रोगी के लिए मुख्य आहारीय सिफारिश क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हाई सैचुरेटेड फैट इंटेक, मतलब उच्च संतृप्त वसा का सेवन। ऑप्शन नंबर बी आता है लो कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेट फैट डाइट, मतलब कम कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा वाला आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर इंटेक, मतलब उच्च चीनी का सेवन। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा लो फाइबर डाइट, मतलब कम फाइबर वाला आहार। बताइए कौन सा आहार देना चाहिए हृदय रोग के रोगी के लिए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लो कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट डाइट, मतलब कम कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा वाला आहार देना चाहिए। कौन से आहार की सिफारिश करना चाहिए हृदय रोग के रोगी के लिए? तो वो करना चाहिए कम कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा वाला आहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है
Which food should be avoided in a diet for a patient with celiac disease? सीलियक रोग के रोगी के आहार में किस भोजन से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा राइस मतलब चावल। ऑप्शन बी आता है ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स लाइक व्हीट मतलब गेहूं जैसे ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रूट्स मतलब फल। ऑप्शन नंबर डी आता है वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, ठीक है। मतलब ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स लाइक व्हीट मतलब गेहूं जैसे ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद किडनी डिसीज। आप क्या पूछा है क्वेश्चन में? गुर्दे की बीमारी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जानी चाहिए? बताइए ये किडनी डिसीज मतलब गुर्दे की बीमारी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश करनी चाहिए, मतलब उसे कौन सा आहार देना चाहिए? बताइए कौन सा आहार देना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा हाई प्रोटीन डाइट मतलब उच्च प्रोटीन वाला आहार। ऑप्शन नंबर बी आता है लो प्रोटीन लो सोडियम डाइट मतलब कम प्रोटीन कम सोडियम वाला आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई सोडियम डाइट मतलब उच्च सोडियम वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो क्या देना चाहिए बताइए? तो गुर्दे की बीमारी के रोगी के लिए किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लो प्रोटीन लो सोडियम डाइट। क्या? कम प्रोटीन कम सोडियम वाला आहार, ठीक है। क्या देना चाहिए? कम प्रोटीन और कम सोडियम वाला आहार देना चाहिए। कम सोडियम कम प्रोटीन और कम सोडियम वाला आहार देना चाहिए, उसकी सिफारिश करनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज एम्फेसाइज्ड इन अ डाइट फॉर अ पेशेंट विद एनीमिया। मतलब एनीमिया के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? बताइए एनीमिया के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए आता है आयरन। ऑप्शन बी आता है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी आता है शुगर। ऑप्शन नंबर डी आता है फाइबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो पता ही होगा, तो बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए जल्दी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एनीमिया के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? बताइए जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमें एनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है? बताइए कौन सी चीज से हीमोग्लोबिन बढ़ता है? राइट आंसर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन, ठीक है। एनीमिया के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? तो आयरन पर दिया जाता है, ठीक है। आयरन से क्या होता है? ब्लड बढ़ता है, खून बढ़ता है आयरन से। एनीमिया की कमी दूर होती है आयरन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी फोकस फॉर अ पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन। मतलब कब्ज के रोगी के लिए आहार का मुख्य ध्यान क्या है? बताइए कब्ज के रोगी के लिए आहार का मुख्य ध्यान क्या है? चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा लो फाइबर डाइट मतलब कम फाइबर वाला आहार। ऑप्शन नंबर बी आता है हमारा हाई फाइबर एंड हाइड्रेशन मतलब उच्च फाइबर और जलयोजन। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर डाइट मतलब उच्च चीनी वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा लो प्रोटीन डाइट मतलब कम प्रोटीन वाला आहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कब्ज के रोगी के लिए आहार का मुख्य ध्यान क्या है? कब्ज के रोगी के लिए कौन सा आहार देना चाहिए बताइए? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाई फाइबर एंड हाइड्रेशन। क्या?
हाई फाइबर एंड हाइड्रेशन मतलब उच्च फाइबर और जलयोजन। किस पे ध्यान देना चाहिए? उच्च फाइबर और जलयोजन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच फूड शुड बी इंक्लूडेड इन अ डाइट फॉर पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए। अब क्या पूछा है, ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई सोडियम फूड्स मतलब उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आता है कैल्शियम रिच फूड्स लाइक डेयरी मतलब डेयरी जैसे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा हाई शुगर फूड्स मतलब उच्च चीनी खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आता है लो प्रोटीन फूड्स मतलब कम प्रोटीन खाद्य पदार्थ। तो बताइए ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए। जल्दी बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ हड्डियों की समस्या मतलब इस पेशेंट को हड्डियों की समस्या है। ठीक है, जहां ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है वहां आप सोच लीजिएगा, समझ जाइएगा कि हड्डियों की बात चल रही है यहाँ पर। चलिए राइट आंसर बता दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए हड्डी किससे मजबूत होती है? हड्डी मजबूत होती है कैल्शियम से, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम रिच फूड लाइक डेयरी मतलब डेयरी जैसे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ। सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें होता है? तो वो होता है दूध में। ठीक है, इसलिए इसमें दिया है डेयरी जैसे कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ। ठीक है, कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, और कैल्शियम से क्या हो जाती है? हड्डी मजबूत हो जाती है कैल्शियम से। तो इसलिए कैल्शियम लेना जरूरी है। जिसको हड्डियों की समस्या है उसे कैल्शियम की मात्रा अपनी बढ़ा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विथ लीवर डिसीज मतलब जिगर की बीमारी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। बताइए लीवर डिसीज या जिगर की बीमारी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। बताइए किस प्रकार का आहार देना चाहिए लीवर डिसीज वाले पेशेंट को। चलिए ऑप्शन ए आता है हमारा हाई फैट डाइट मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन बी आता है लो फैट मॉडरेट प्रोटीन डाइट मतलब कम वसा मध्यम प्रोटीन वाला आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई सोडियम डाइट मतलब उच्च सोडियम वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लो फैट मॉडरेट प्रोटीन डाइट मतलब कम वसा मध्यम प्रोटीन वाला आहार। क्या देना है? कम वसा देना है और मध्यम प्रोटीन वाला आहार देना है लीवर पेशेंट को। ठीक है, लीवर पेशेंट का मतलब हुआ जिगर की बीमारी। क्या हुआ? जिगर की बीमारी। ठीक है, तो उसको क्या देना चाहिए? कम वसा देना चाहिए और मध्यम प्रोटीन वाला आहार देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच न्यूट्रिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पेशेंट विद गाउट मतलब गाउट के रोगी के लिए किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए। बताइए गाउट के रोगी के लिए किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्यूरिनेस मतलब फाउंड इन रेड मीट एंड सेलफिश मतलब प्यूरिन लाल मांस और सेलफिश पाए जाते हैं। प्यूरिन लाल मांस और सेलफिश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी आता है फाइबर। ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यूरिन्स। क्या हो जाएगा? प्यूरिन्स मतलब फाउंड इन रेड मीट एंड सेलफिश मतलब प्यूरिन लाल मांस और सेलफिश में पाए जाते हैं। ठीक है, लाल मांस और सेलफिश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर अ पेशेंट विद अल्सर्स मतलब अल्सर के रोगी के लिए मुख्य आहारी सिफारिश क्या है। अल्सर के रोगी के लिए मुख्य आहारी सिफारिश क्या है।
तो ऑप्शन ए आता है स्पाइसी एंड एसिडिक फूड्स, मतलब मसालेदार और अम्लीय खाद्य पदार्थ। ऑप्शन बी आता है ब्लेंड डाइट विद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब छोटे बार बार भोजन के साथ सादा आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई फैट डाइट, मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्लेंड डाइट विद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब छोटे बार बार भोजन के साथ सादा आहार। ठीक है, छोटे बार बार भोजन के साथ सादा आहार देना चाहिए अल्सर पेशेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है फूड शुड बी इंक्लूडेड इन अ डाइट फॉर अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए? बताइए, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हाई सोडियम फूड्स, मतलब उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आता है पोटेशियम रिच फूड्स लाइक बनानास, केले जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर फूड्स, उच्च चीनी खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आता है लो प्रोटीन फूड्स, मतलब कम प्रोटीन खाद्य पदार्थ। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोटेशियम रिच फूड लाइक बनानास, मतलब केले जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ देना चाहिए। क्या करना चाहिए शामिल? उच्च रक्तचाप वाले रोगी के आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो शामिल करना चाहिए केले जैसे पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ को शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद डायरिया। क्या पूछा है? अब डायरिया के बारे में पूछा है, दस्त के बारे में पूछा है। ठीक है, दस्त के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? बताइए, दस्त का जो रोगी होता है उसको कौन सा आहार देना चाहिए जिससे उसके दस्त कम हो सके, बंद हो सके। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आता है हमारा हाई फाइबर डाइट, मतलब उच्च फाइबर वाला आहार। ऑप्शन बी आता है हमारा लो फाइबर ब्लेंड डाइट विद हाइड्रेशन, मतलब कम फाइबर सादा आहार और जल योजन। ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा हाई फैट डाइट, मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसको भी इसका आंसर पता है वो बता दीजिए क्या होगा, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। मतलब लो फाइबर ब्लेंड डाइट विथ हाइड्रेशन, मतलब कम फाइबर सादा आहार और जल योजन। क्या देना चाहिए पेशेंट को? कम फाइबर देना चाहिए और सादा आहार देना चाहिए और जल ज्यादा देना चाहिए, मतलब जल योजन। पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब भी लूज मोशन होते हैं, डायरिया होते हैं, तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, उससे डायरिया खत्म हो सकते हैं। पानी की मात्रा से डायरिया बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच न्यूट्रिशन इज एम्फेसाइज्ड इन अ डाइट फॉर अ पेशेंट विद माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? कुपोषण मतलब होता है जो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है उसको हम कुपोषण बोलते हैं, वो बच्चा कुपोषण में आता है। ठीक है, जो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता है, कमजोर बच्चा होता है, उसे हम कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब वो कमजोर बच्चे को कुपोषण बोला जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए आता है हमारा प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब प्रोटीन और कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी आता है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी आता है शुगर। ऑप्शन नंबर डी आता है फाइबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन एंड कैलोरी। क्या हो जाएगा? प्रोटीन एंड कैलोरीज हो जाएगा। ठीक है,
कुपोषण के रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है प्रोटीन और कैलोरी पर ध्यान देते हैं। कुपोषण रोगी जो होता है उसे प्रोटीन और कैलोरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी फोकस फॉर अ पेशेंट विद ओबेसिटी, मतलब मोटापे के रोगी के लिए आहार का मुख्य ध्यान क्या है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, मोटापे के रोगी के लिए आहार का मुख्य ध्यान क्या है। मोटापे वाले जो पेशेंट होते हैं उनको क्या आहार देना चाहिए, कौन सा आहार पर ध्यान देना चाहिए, बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है हाई कैलोरी डाइट, मतलब उच्च कैलोरी वाला आहार। ऑप्शन नंबर बी आता है लो कैलोरी बैलेंस डाइट विद प्रोटीन कंट्रोल, मतलब कम कैलोरी संतुलित आहार और हिस्सा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है लो प्रोटीन डाइट, मतलब कम प्रोटीन वाला आहार। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लो कैलोरी बैलेंस डाइट विद प्रोटीन कंट्रोल, मतलब कम कैलोरी संतुलित आहार और हिस्सा नियंत्रण। मोटापे वाले पेशेंट के लिए किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, तो उसे लो कैलोरी पर ध्यान देना चाहिए। लो कैलोरी बैलेंस डाइट विद प्रोटीन, मतलब कम कैलोरी देना चाहिए और प्रोटीन पर कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना है उनको, ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है मोटापे वाले रोगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है which food should be avoided in a diet for a patient with lactose intolerance। लैक्टोज असहिष्णुता वाले रोगी के आहार में किस भोजन से बचना चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए आता है राइस, मतलब चावल। ऑप्शन बी आता है डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, दूध जैसे डेयरी उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रूट्स, मतलब फल। ऑप्शन नंबर डी आता है वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां। बताइए क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मतलब दूध जैसे डेयरी उत्पाद। ठीक है, दूध जैसे डेयरी उत्पाद वाले भोजन से बचना चाहिए। ठीक है, दूध जैसे डेयरी उत्पाद वाले भोजन से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिसीज, मतलब सीपीओडी। सीपीओडी पता है ना क्या होता है? सीपीओडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, पल्मोनरी डिसीज। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीपीओडी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई फैट डाइट, मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन नंबर बी आता है हाई प्रोटीन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब उच्च प्रोटीन छोटे बार बार भोजन। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई सोडियम डाइट, उच्च सोडियम वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सीपीओडी के रोगी के लिए किस प्रकार का आहार देना चाहिए या किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है, बताइए। कौन से आहार की सिफारिश की जाती है पल्मोनरी डिसीज वाले पेशेंट को? राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाई प्रोटीन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब उच्च प्रोटीन छोटे बार बार भोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच न्यूट्रिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पेशेंट विद हार्ट फेल्यूर, मतलब हृदय विफलता के रोगी के लिए किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, बताइए। हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट होते हैं या हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कौन से पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, मतलब
कौन सा पोषक तत्व है जो सही मात्रा में लेना चाहिए? बताइए कौन सा पोषक तत्व है जो उन्हें सही मात्रा में लेना चाहिए? बताइए हार्ट पेशेंट वाले पेशेंट को कौन सा पोषक तत्व सीमित मात्रा में लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हमारा सोडियम, ऑप्शन बी आता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है फाइबर, ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका कुछ ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। हृदय विफलता के रोगी को सोडियम से बचना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए, उसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, सोडियम को सीमित मात्रा में ही लें। अगर जो भी हार्ट पेशेंट हैं उन्हें सोडियम कम से कम ही लेना चाहिए, मतलब सही मात्रा में लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, सही मात्रा में लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर अ पेशेंट विद कैंसर, मतलब कैंसर के रोगी के लिए मुख्य आहारी सिफारिश क्या है? ऑप्शन ए है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार, ऑप्शन बी है हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट टू मेंटेन वेट, मतलब वजन बनाए रखने के लिए उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी वाला आहार, ऑप्शन नंबर सी आता है लो प्रोटीन डाइट, मतलब कम प्रोटीन वाला आहार, ऑप्शन नंबर डी आता है लो फाइबर डाइट, मतलब कम फाइबर वाला आहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट टू मेंटेन वेट, मतलब वजन बनाए रखने के लिए उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी वाला आहार देना चाहिए, ठीक है, उच्च कैलोरी वाला आहार देना चाहिए या आहार देने की सिफारिश करनी चाहिए। कैंसर वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए? कैंसर वाले पेशेंट को क्या करना चाहिए? कौन सी डाइट लेनी चाहिए? कैंसर वाले पेशेंट को कौन सी डाइट लेना चाहिए? तो वजन बनाए रखने के लिए उच्च प्रोटीन और उच्च कैलोरी वाला आहार लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है which food should be included in a diet for a patient with hypothyroidism, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए? बताइए हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी के आहार में कौन सा भोजन शामिल करना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आता है आयोडीन रिच फूड लाइक सीवीड, मतलब समुद्री शैवाल जैसे आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आता है हाई सोडियम फूड्स, मतलब उच्च सोडियम खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई शुगर फूड्स, उच्च चीनी खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी आता है लो प्रोटीन फूड्स, मतलब कम प्रोटीन खाद्य पदार्थ। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। आयोडीन रिच फूड लाइक सीवीड, मतलब समुद्री शैवाल जैसे आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है what type of diet is recommended for a patient with irritable bowel syndrome, मतलब IBS का फुल फॉर्म क्या हुआ? इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होता है IBS का फुल फॉर्म। तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम के रोगी के लिए किस प्रकार की आहार की सिफारिश की जाती है? बताइए कौन सा आहार देते हैं इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम वाले पेशेंट को? तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई फाइबर डाइट, मतलब उच्च फाइबर वाला आहार। ऑप्शन बी आता है लो FODMAP डाइट, मतलब कम FODMAP डाइट, कम FODMAP आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई फैट डाइट, मतलब उच्च वसा वाला आहार। ऑप्शन डी आता है हाई शुगर डाइट, उच्च चीनी वाला आहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लो FODMAP डाइट, मतलब कम FODMAP आहार, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज एम्फेसाइज्ड इन अ डाइट फॉर अ पेशेंट विद वाउंड हीलिंग नीड्स। मतलब घाव भरने की आवश्यकता वाले रोगी के आहार में किस पोषक तत्व पर जोर दिया जाता है, बताइए। जिससे घाव जल्दी भर जाए तो पेशेंट को ऐसा कौन सा आहार देना चाहिए जो पेशेंट का घाव जल्दी भर जाए। तो ऑप्शन ए आता है प्रोटीन, ऑप्शन बी आता है सोडियम, ऑप्शन सी आता है शुगर, ऑप्शन डी आता है फाइबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। घाव भरने की आवश्यकता वाले रोगी के आहार में प्रोटीन तत्व पर जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोटीन तत्व पर जोर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द की डाइटरी फोकस फॉर अ पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म के रोगी के आहार में मुख्य ध्यान क्या है, बताइए। मुख्य ध्यान क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म के रोगी का? तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई आयोडीन डाइट, मतलब उच्च आयोडीन वाला आहार। ऑप्शन बी आता है लो आयोडीन बैलेंस डाइट, मतलब कम आयोडीन संतुलित आहार। ऑप्शन सी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। ऑप्शन डी आता है लो प्रोटीन डाइट, मतलब कम प्रोटीन वाला आहार। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लो आयोडीन बैलेंस डाइट। ठीक है, लो आयोडीन बैलेंस डाइट देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को लो आयोडीन बैलेंस डाइट देंगे, मतलब कम आयोडीन और संतुलित आहार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच फूड शुड बी अवॉइडेड इन अ डाइट फॉर अ पेशेंट विथ किडनी स्टोन्स। मतलब गुर्दे की पथरी के रोगी के आहार में किस भोजन से बचना चाहिए, बताइए। गुर्दे की पथरी के रोगी के आहार में किस भोजन से बचना चाहिए? तो ऑप्शन ए आता है हाई ऑक्सलेट फूड्स लाइक स्पिनच, मतलब पालक जैसे ऑक्सलेट खाद्य पदार्थ। ऑप्शन बी आता है फ्रूट्स, ऑप्शन सी आता है वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर डी आता है राइस। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का? चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाई ऑक्सलेट फूड्स लाइक स्पिनच, मतलब पालक जैसे ऑक्सलेट खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? पालक जैसे उच्च ऑक्सलेट खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद एपिलेप्सी। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद एपिलेप्सी, मतलब कीटोजेनिक डाइट। मतलब मिर्गी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? उदाहरण के लिए है कीटोजेनिक आहार। बताइए मिर्गी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला आहार। ऑप्शन बी आता है हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब उच्च वसा कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार। ऑप्शन नंबर सी आता है हाई सोडियम डाइट, मतलब उच्च सोडियम वाला आहार। ऑप्शन नंबर डी आता है हाई शुगर डाइट, मतलब उच्च चीनी वाला आहार। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। मिर्गी के रोगी के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? तो आपको लिख देना है हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब उच्च वसा कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देंगे। ठीक है, उच्च वसा देंगे और कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार देंगे। ठीक है, जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट होगा वो आहार देंगे मिर्गी वाले रोगी को। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा
ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।